नमस्कार दोस्तों, मैं कामनी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं वीपी हाउस और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। अपने कार्य कर्तव्यों के दम पर राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि स्थापित करवाने वाले हमारे साथ डॉक्टर उदय जोशी जी यहाँ पर मौजूद है, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है सहकार भारती के। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। आज का जो यहाँ पर कार्यक्रम का जो प्रेस वार्ता का जो आपने आयोजन किया था, उसके मुख्य उद्देश्य क्या? ऐसा है कि सहकार भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 27 और 28 फरवरी को दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें पूरे देश से लगभग 150 कार्यकर्ता जो पदाधिकारी के रूप में विभिन्न स्थानों पर काम करते हैं, ऐसे लोग आए थे। सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले हम सब कार्यकर्ता होने के कारण से और सहकार भारती भी कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई है, सहकारिता क्षेत्र में काम करती है, इसलिए 3 मुख्य प्रस्ताव सहकार भारती की कार्यकारिणी की बैठक में पारित हुए हैं, जिसमें एक सबसे पहला है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हमने अभिनंदन किया है, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए बहुत सारे प्रयास बजट के माध्यम से सरकार ने किए हैं। उदाहरण के रूप में पिछले वर्ष के बजट में बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस का कवरेज जो 1 लाख रुपए तक सीमित था, उसमें 5 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब है कि कोई बैंक अगर मुश्किल में आ गई तो ऐसे सारे बैंक के डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपए की राहत अब केंद्र सरकार से प्राप्त होगी। उसी पद्धति से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को टैक्सेशन का लेवल 33% तक का था और निजी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को केवल वो 22% था। तो ये जो डिस्पैरिटी है, वो डिस्पैरिटी भी केंद्र सरकार ने रिमूव करी है और अन्य व्यावसायिक संगठनों जैसा 22% का स्लैब कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए भी उन्होंने अभी निर्धारित किया है। आदरणीय, मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे कि सहकार भारती की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल, सहकार भारती की ये सोच है कि समाज के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, असंगठित, दुर्बल, निर्धन ऐसे सारे समाज वर्गों का अगर स्थायी आर्थिक विकास करना है तो सहकारिता के माध्यम से यही संभव हो सकता है। और इसलिए सहकारिता क्षेत्र की वृद्धि, खास करके क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट जिसे हम कहते हैं, गुणात्मक वृद्धि करने के लिए सहकार भारती पूरे देश में सपोर्ट का काम सहकारिता क्षेत्र को करती है। जैसे कि नए नए सहकारी आयाम में नई संस्थाओं का निर्माण करना, वर्तमान कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो प्रश्न समस्या है उनके हल ढूंढने के लिए उनको प्रयास करना, उनको लीगल कंसल्टेशन देना, कर्मी दल और डायरेक्टर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रशिक्षण देना, सरकार के पास कोऑपरेटिव सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना, कोऑपरेटिव सेक्टर के कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, इस प्रकार के उपक्रम करना, ये मुख्य काम सहकार भारती पूरे देश में करती है। आज के तारीख में 27 स्टेट्स एंड 480 प्लस डिस्ट्रिक्ट में सहकार भारती कार्यरत है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाज सेवी, महिला, बुद्धिजीवी वर्ग आपको देख और सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो ये अपील करूंगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से ही समाज का स्थायी आर्थिक विकास हो सकता है। सरकार की आज ये जो परियोजना है कि आत्मनिर्भर की तरफ हम प्रवास करेंगे अर्थनीति का, उसी पद्धति से किसानों की आय दुगनी करने का जो एक निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो केवल और केवल सहकारिता के माध्यम से ही साध्य हो सकता है। इसलिए समाज के लिए संदेश रहेगा, आग्रह रहेगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर के साथ जुड़ने का आप प्रयास करिए। खास करके युवाओं के लिए इसका आग्रह करेंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर में भी बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है जो आज तक शायद अनदेखी है, और इसलिए युवाओं ने भी कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ना चाहिए और सरकार का जो मिशन है लोकल फॉर वोकल, इसमें सहभाग करें।
बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर उदय जोशी जी, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं सहकार भारती के, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए हमेशा समर्पित रहने वाली संस्था सहकार भारती राष्ट्र की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता को बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास जो है लगातार करती आ रही है, और जिस भी प्रकार से हो गई जनता के हित के लिए जो है वो हमेशा तत्पर रहेगी। कई मिशंस का जो भी है वो प्रादुर्भाव हो चुका है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच। बहुत गुड।